बरेली के चौकी चौराहे पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगी प्रतिमा जो प्रशासन द्वारा हटा दी गई, उस प्रतिमा को पुनः स्थापित किए जाने की मांग को लेकर 5 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के 7वें दिन धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने बताया। राज शर्मा जी, इस अनशन को 7 दिन हो गए, प्रशासन मौन धारण किए हुए है, क्या वजह? देखिए, सबसे पहले बता दूं, प्रशासन मौन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर व्यक्तियों से नफरत करती है, इन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी आपका सवाल भी चल रहा है कि आप अगर मान लो प्रशासन प्रतिमा को नहीं लगाता तो ये प्रशासन गलतफहमी का शिकार होगा ना लगाने के लिए। अभी आप अगर देखेंगे जहाँ पे स्टैचू थी वहाँ पे एक साधु संत अनशन पे खड़े हो गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है, उनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि साधु संत भी जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को, जो कि आज प्रतिमा के रूप में विराजमान है, उसको लाइक करते हैं। और अगर गलती करी प्रशासन ने कि प्रतिमा को ना लगाने की, तो मुझे ये उम्मीद है कि हर ज़िले में, इंडिया में हर बच्चा, एक बच्चा घर पे अनशन करने को बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का सवाल नहीं है कि वो कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी पूरे देश के चाचा थे। हम आप बच्चे लोग उन्हें चाचा नेहरू कह के बताते हैं। और अगर ऐसी सरकारें आने लगी कि जो सरकार आए वो पूर्व में बने प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न मिलाओ, उनकी प्रतिमाओं के संग अगर ऐसे खिलवाड़ करेगी, मैं नहीं समझता कि कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो भी इस बात को सही नहीं ठहराएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता कहे ना कहे, लेकिन आवाज़ यही उठ रही है कि ये सरकार ऐसा कार्य करेगी, इसके लिए हमने उसे नहीं चुना था। सर, ये अनशन कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये आप लोग को भी मालूम है, आज़ादी के बाद ये पहला मौका ऐसा है कि जिस तरीके से इन लोग को पता ही नहीं कि आज़ादी कैसे मिली। हमारे चाचा नेहरू नाम से विख्यात, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिन जान नाम से जाने जाते हैं, उनकी प्रतिमा को हटाना ही सबसे बड़ी इनकी एक गलती है। आपने देखा होगा कि जिस समय हमें आज़ादी मिली क्या था, पहले प्रथम हमारे प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिमा को हटा के बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है और इस गलती का खामियाजा भी बीजेपी भुगतेगी। तो सर, इस धरने के बारे में थोड़ी जानकारी पाएँ। मेरा नाम कुमुद गंगवार है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। ये हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष बरेली और प्रदेश प्रवक्ता के त्रिपाठी जी और 2 अन्य साथी दिनेश दद्दा जी और उल्फत सिंह कटेरिया जी, ये सभी लोग 5 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे हैं। और ख़ास बात ये है कि आमरण अनशन पे किसी अपने कार्य के लिए नहीं बैठे हैं, ये देश के क्रांतिकारी, देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी की प्रतिमा 1942 में हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। नगर निगम के द्वारा या स्मार्ट सिटी के द्वारा इसको सौंदर्यीकरण के नाम पर उखाड़ दिया गया था। और पिछले 9-10 महीने से लगातार आश्वासन दे रहे हैं, जबकि हमारे कांग्रेस के लोग ज्ञापन दे रहे थे, इन लोगों ने भी ज्ञापन दिया तो आश्वासन दे रहे थे लग जाएगी, लेकिन कोई लिखित में या कोई ऑथेंटिक बात प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही थी। तो कांग्रेस जनों को आशंका हुई कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करने जा रहे हैं। तो ये लोग 5 नवंबर से आज 7वां दिन है, 4 लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं अन्न त्याग के। इनकी हालतें भी ख़राब हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की जो दशा है वो उसी से पता चल सकती है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए जो कहा जाए वो कम है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा लगाने के लिए, वो भी नई नहीं, पुरानी प्रतिमा जो लगी हुई थी उसी जगह दूसरी प्रतिमा रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो प्रशासन खुद समझ लो कि कितना बेलगाम है, बेडौल। क्या कारण है कि इस प्रतिमा को हटाया गया? देखिए, कारण क्या है ये तो प्रशासन ही जान सकता है। प्रशासन के मन में जरूर कोई ना कोई तो छल है, वरना जब इन्होंने अल्टीमेटम दिया
कि हम अमरण अनशन पे बैठेंगे, तभी प्रशासन कह देता है कि आप फलानी तारीख तक मत बैठिए, फलानी तारीख में लगा दूंगा और ना लगे तो बैठना आप। तो प्रशासन लगातार डिनाई कर रहा है, प्रशासन लगातार नज़रअंदाज कर रहा है। अगर प्रशासन की तरफ से मूर्ति नहीं लगाई जाती है तब कांग्रेस का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, आज हमारे बदायूं के कांग्रेस जन आए थे और संभवतः कल वहाँ पे धरना शुरू होगा। वो क्रमिक होगा या अमन अनशन पे लोग बैठेंगे ये तो अलग बात है, लेकिन कल से बदायूं में धरना शुरू हो जाएगा। ये केवल ये ना सोच लें कि केवल 4 लोग धरने पे बैठे हैं। बरेली कांग्रेस का प्राण तत्व धरने पे बैठा है, और बरेली कांग्रेस का अगर प्राण तत्व धरने पे बैठा है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अंग धरने पे बैठा है। और जब लगेगा कि इसका हल नहीं निकलेगा तो पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी, और जब तब भी हल नहीं निकलेगा तो फिर पूरी देश की कांग्रेस आंदोलन करेगी। थैंक यू।